सभी पत्रकार जो मित्र यहाँ पर आए हैं, आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी आवाज़ को सुनने के लिए और हमारी बात को जानने के लिए आप यहाँ पर पधारे। इसके लिए आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जेएनयू में जो एक हिंसात्मक गतिविधि 5 जनवरी 2020 को हुई थी, उसके बाद से ही सभी को, पूरे देश को पता चला कि किस प्रकार की गतिविधियाँ जेएनयू में हुई हैं और उसके पश्चात किस तरीके से पुलिस भी कैंपस में आई और एक जांच प्रक्रिया हुई और उसके पश्चात आज कुछ बातें निकल करके सामने आई हैं। तो हमारा ये कहना है कि जल्द से जल्द जो जेएनयू में हिंसात्मक गतिविधि हुई थी उसकी जांच पूरी हो और पूरी होने के पश्चात जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द सज़ा दी जाए, यह हमारी मांग है। और आज जो अभी कुछ समय पूर्व ही जो एक स्टेटमेंट हमें, जो पुलिस की एक प्रोग्रेस जो हमें पता चली है, उसके माध्यम से भी यह भी ध्यान में आता है कि ऐसे लोग जो कि खुद हिंसात्मक गतिविधियों में रहे, जिनका नाम सामने आ रहा है, ऐसे दोषी लोग खुद विक्टिम कार्ड खेल रहे थे। वो इसलिए विक्टिम कार्ड खेल रहे थे ताकि उनकी जो गतिविधियां हैं वो देश के सामने ना आ पाएं और उन्होंने एक नई स्टोरी गढ़ करके पूरे देश को गुमराह करने का प्रयास भी किया है। जो नाम सामने आए उसमें कुछ नाम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के भी सामने आए हैं। यदि उसमें एक कार्यकर्ता की बात की जाए तो एक कार्यकर्ता का चित्र कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वह कौन है और उसका नाम बोला जा रहा है लगातार। वह कब की फ़ोटो है, कहाँ की फ़ोटो है, क्या परिस्थितियाँ थी, उसके विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। और लगातार उसके साथ ही एक व्हाट्सएप ग्रुप की भी चर्चा की जा रही है, व्हाट्सएप ग्रुप का जिक्र किया जा रहा है। तो उस ग्रुप का एडमिन निश्चित ही विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, जो कि बाद में जिस विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने खुद वो ग्रुप छोड़ दिया। कुछ जो अराजक गतिविधियां करने वाले लोग थे, ऐसे बहुत सारे लोग उस ग्रुप में शामिल हुए और मेरा तो पुलिस से यह भी आग्रह है कि वो एक बार उस पूरे व्हाट्सएप ग्रुप की जो चैट है उसका इन्वेस्टिगेशन करें, उसकी पूरी जांच करें और उसके आधार पर जो लोग भी दोषी पाए जाते हैं उनको सज़ा सुनाई जाए। और मेरा पुलिस प्रशासन से भी कहना है कि आपको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। जिस प्रकार की भी सहयोग की वह अपेक्षा करते हैं उन्हें हम पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। मीडिया के कर्मचारी भी, मीडिया के बंधु भी, जो भी सहयोग विद्यार्थी परिषद से चाहते हैं उन्हें हम पूरे तरीके से सहयोग करने के लिए आगे हैं। इसके पहले भी हमने आपका हमेशा सहयोग किया है, आज भी सहयोग करते रहेंगे। और अंत में हमारा जेएनयू प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से इतना ही आग्रह है कि जल्द से जल्द, जब तक जांच पूरी नहीं हो जा रही है तब तक जेएनयू प्रशासन और पुलिस प्रशासन मिलकर के जेएनयू के छात्रों को सुरक्षा प्रदान करें, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करें ताकि जेएनयू फिर से अपनी सामान्य गतिविधि में आ सके। जेएनयू फिर से जिस एकेडमिक कल्चर के लिए जाना जाता है, जेएनयू में जो पढ़ाई लिखाई का माहौल पिछले कुछ महीनों से, 2 महीनों से जो डिस्टर्ब हो गया है, वो फिर से बन पाए, यही हमारी पुलिस प्रशासन से और जेएनयू के प्रशासन से हमारा अनुरोध है। और मीडिया के बंधुओं से भी हमारा आग्रह है कि अगर आपके पास भी उस दिन की हिंसा जो हुई उसके संबंध में यदि आपके पास भी कुछ सबूत है तो आप पुलिस को वो प्रदान करें ताकि जल्द से जल्द जेएनयू में जो हिंसा हुई उसके बारे में जो लोग हिंसा करने में शामिल थे उन लोगों को सज़ा मिल सके और जेएनयू वापस से अपनी गतिविधि पर आ सके, वापस कल्चर के लिए जाना जाता था उस पर आ सके। यही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आग्रह है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता की सिर्फ एक गलती थी कि वो सुबह रजिस्ट्रेशन कराने गए थे। 5 तारीख को रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट होता है। उससे पहले जेएनयू में ये मूवमेंट 2 महीने से ज़्यादा हो गया जो चल रहा है। इस मूवमेंट में क्लासेस रोकी गई, क्लासेस रोकने के बाद में एग्ज़ाम से बाइकआउट किया गया, रजिस्ट्रेशन को रोका गया और वाईफाई को भी तहस नहस किया गया। बड़ी लंबी साजिश के साथ प्लानिंग थी। बट अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं लेते लास्ट डेट पे तो हम जेएनयू के स्टूडेंट नहीं होंगे। आगे जो भी संघर्ष करना है, आगे पढ़ाई करना है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी था। जब स्कूल एरिया की तरफ हम रजिस्ट्रेशन लेने जाते हैं तो वहाँ पर एक दिन पहले से जो वामपंथियों का कॉल था, जेएनयू का कॉल था कि वो स्कूल एरिया बंद रखेंगे, वहाँ भीड़ इकट्ठा होती है। वो भीड़ हमें वहाँ से डंडे से मारते हुए दौड़ाती है। फिर उसके बाद से हम लोग एड ब्लॉक पे आकर रुकते हैं। एड ब्लॉक जो 100 मीटर का दायरा है जेएनयू का, जहाँ पर कि
एक प्रोटेक्शन थी, पुलिस थी, गार्ड्स थे, तो हम लोग वहाँ खड़े थे। तो जैसे ही हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जो स्कूल एरिया में भीड़ था वो नारे लगाते हुए कम से कम 600-700 की संख्या में हमारे ऊपर अटैक करता है। उस समय गार्ड्स की मदद से, कर्मचारियों की मदद से और कुछ टीचर स्टाफ की मदद से हम लोग एड ब्लॉक पर हिंसक घटनाओं से बचते हैं, पर यहाँ पर लगातार वर्बल अब्यूसिंग हमारी होती है, जिसके वीडियोस भी सामने आए हैं। उसके बाद से जब उसमें से ग्रुप टूट के हॉस्टल की तरफ दौड़ने लगता है हिंसा करते हुए, तो हम लोग गार्ड्स की मदद से कैसे जैसे हॉस्टल एरिया की तरफ जाते हैं। तो हम लोग पेरियार हॉस्टल में के सामने जैसे इकट्ठा होते हैं तो देखते हैं कि जो मॉब एड ब्लॉक पर इकट्ठा था वो मॉब पथराव करता है, 2-3 तरफ से पेरियार हॉस्टल पे पथराव करता है। उस समय ऐसा सीन देखने को मिला था कि जैसे कश्मीर में कुछ समय पहले जो पत्थरबाजी होती थी, मुंह पे नकाब बांधकर और दूर से पत्थरबाजी, उन पत्थरबाजी को देखकर हमको बहुत ही डर हमारे मन में था। और जितने भी कार्यकर्ता थे, सारे कार्यकर्ता जहाँ छुपने की जगह मिली, स्पेशली हॉस्टल्स के रूम में, मेस में, गार्ड के पास, सब जाके छिप जाते हैं। और पेरियार हॉस्टल एक ऐसा हॉस्टल है, मैं आपको बता दूं, जिस पे अटैक पहली बार नहीं हुआ है। आज से 1.5 साल पहले लगातार अटैक हुए हैं। और उस हॉस्टल में जो राइट विंग है, हॉस्टल की राइट विंग, वहाँ पेरियार हॉस्टल में एबीवीपी के छात्रों की संख्या ज़्यादा है। हम लोग किस रूम में घुसे हमें उस समय नहीं पता था। जब रूम के अंदर छिपे, हम 4 लोग रूम नंबर 24 पेरियार हॉस्टल में थे। उसकी स्थिति आज भी वैसी है जैसी 5 तारीख को थी। मैं, वैलेंटीना, मेरे साथ शांभवी और शेषमणि, चारों लोग हम लोग इंजर्ड हैं। रूम को हम लोग बंद करके शांति से वहाँ बैठे हैं ताकि बच सकें। पर फ्रंट गेट से उसको खटखटाने की आवाज़ आती है, फिर बैक गेट से खटखटाने की आवाज़ आती है। कोशिश करते हैं कि दरवाज़ा ना टूटे, पर बाहर इतना ज़्यादा मॉब था कि पहले फ्रंट दरवाज़ा टूटता है। और जैसे ही मैं देखता हूँ तो कुछ आइडेंटिफिकेशन मुझे देखने को मिलते हैं कि ऐसे लोग जो हमारे ही साथ में कभी ढाबे पे चाय पिया करते थे, हमारे साथ क्लासरूम में बैठा करते थे, वो लोग नकाब बांधकर हमला कर रहे हैं। काफ़ी नाम हमने कंप्लेन भी दिए हैं, जिसमें सतीश चंद्र यादव, जिनका अभी तक नाम आया नहीं है, जो JNUSU में भी जनरल सेक्रेटरी हैं, आयसा के हैं, वो फ्रंट गेट को तोड़ते हैं और हम पे हमला करते हैं। पीछे वाले गेट को कुछ लड़कियाँ, जिसमें आयशी घोष उस मॉब को लीड करती है, और कुछ और 2 नाम जो भी दिल्ली पुलिस ने भी लिए हैं, वो लोग भी उसमें तोड़ते हैं और बाकायदा नाम लेकर, कहाँ है मनीष जांगीड़, ये रहा मनीष जांगीड़, मारेंगे इसको। ऐसी स्थिति में मैं उस कमरे से बाहर निकलता हूँ और गेट की तरफ जाता हूँ तो गेट पे पहले से बहुत ज़्यादा मॉब मौजूद होता है, जो मेरी तरफ देखकर एकदम से अटैक करता है। फिर छुपते हुए जो रास्ता देखा, हॉस्टल के दूसरे विंग की तरफ मैं जाता हूँ दौड़ता हुआ। फाइनली ग्राउंड फ्लोर पे एक टॉयलेट के पास में फाइनली मैं सरेंडर कर देता हूँ। और वो लोग तब तक मुझे मारते रहते हैं, लाठी से, रॉड से, डंडे से, और साथ में एक जो कपड़े में पत्थर बांधकर, जब तक कि मैं बेहोश नहीं होगा तब तक वो मुझे मारते गए। उसके बाद से कुछ वहीं के रेजिडेंट जिन्होंने देख रहे थे ये इंसिडेंट, वो लोग मुझे अपने सेफ जगह लेके जाते हैं। और जैसे ही मेरे को होश आता है, मैं हॉस्टल के बाहर आता हूँ तो वहाँ पुलिस मौजूद होती है, और पुलिस को भी मैंने इंसिडेंट बताया। तुरंत मैं एम्स जाता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप की बात इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि उस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में सोशल मीडिया में हम लोगों के नाम चलाए जा रहे हैं, जिससे हमें पूरे देश से, विदेशों से थ्रेटन कॉल आ रहे हैं। आवश्यकता नहीं, हम बता रहे हैं कि उस ग्रुप में क्या हुआ है वो जांच का विषय है, और उसमें एबीवीपी का कोई भी कार्यकर्ता वायलेंस में मौजूद नहीं है। आप जांच करवाइए उसकी, और उसमें हम कहीं भी जो हमारे कार्यकर्ता का नाम आया है उसके साथ हम लोग खड़े हैं। अगर वो 1% भी उसमें गलत नहीं है, उसमें कौन लोग हैं जो बाहर से आके जुड़ते हैं और हिंसक बातें करते हैं, हिंसक फैलाते हैं। आप जिस स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, पहली बात तो वो एबीवीपी का एक्टिविस्ट ही नहीं है। ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम बोल देना और नाम बोलने के बाद उसके ऊपर एबीवीपी का टैग लगा करके और फिर ये बोलना कि एबीवीपी ने हिंसा की, मुझे लगता है ये उचित नहीं होगा। तो पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है। हमारी अपील बार बार पुलिस से भी यही है कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच करे। आज भी कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं और आगे भी पुलिस अपनी जांच करे। हमारा पूरा सहयोग पुलिस को होगा, जेएनयू प्रशासन को भी पूरा सहयोग होगा कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके सज़ा दी जाए जिन्होंने जेएनयू का नाम खराब किया है, जिन्होंने जेएनयू की प्रॉपर्टी को खराब किया है, जिन्होंने स्टूडेंट्स के ऊपर हमला किया है। 7 जो एक नाम आ रहा है कि 2 नाम बेसिकली पुलिस ने लिए हैं, एक विकास पटेल और एक योगेंद्र भारद्वाज। दोनों ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं और हमें ये बात स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है।
विकास पटेल की जो फोटो दिखाई जा रही है, पहली बात तो वो फोटो में बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं है उस फोटो के अंदर कि वो फोटो कब की है, कहाँ की है, किन परिस्थितियों की फोटो है, उसमें ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। दूसरा, एक जो योगेंद्र की बात की जा रही है, योगेंद्र ने वो ग्रुप बनाया और ग्रुप बनाने के बाद अगर हम देखें तो उस ग्रुप के पूरी चैट की इन्वेस्टिगेशन पुलिस के माध्यम से होनी चाहिए। पूरा सहयोग हमारा होगा पुलिस को, इन्वेस्टिगेशन हो उसमें किस प्रकार की चैटिंग की गई है, ऐसे कुछ भी अनर्गल बातें करने वाले और जो लोग भी मैसेज डालने वाले लोग हैं वो लोग कौन हैं, उन लोगों की भी जांच की जानी चाहिए और जांच की जाने के बाद उनको सजा देनी चाहिए। जो ग्रुप योगेंद्र ने बनाया वो ग्रुप खुद योगेंद्र ने छोड़ दिया जब इस प्रकार की गतिविधियां उस ग्रुप में होना शुरू हुई थी। अगर कोई भी ऐसा क्लेम कर रहा है तो मैं खुद ABVP की मेंबर हूं और मैं यहां से बोल रही हूं कि ऐसा कोई भी सदस्य ABVP का मेंबर नहीं है। जो भी अपने आप को क्लेम कर रहा है उसके पास ABVP की क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या वो आज किस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ABVP के है वो एक बार हमें बता दे तो हम भी बोलेंगे कि वो ABVP का एक्टिविस्ट है या नहीं है। जांच होनी चाहिए, जांच करे कि वो क्या है। ABVP का एक्टिविस्ट वो नहीं है, मैं बोल रही हूँ आपको। क्या बोला है वो भी जांच का विषय है। अभी तक जो दिल्ली पुलिस ने जांच की है, हमें अपनी न्यायिक व्यवस्था पर, अपने पुलिस प्रशासन पर, अपने संविधान पर पूर्ण रूपेण भरोसा है और विश्वास है। जिन लोगों ने छात्रों को पेपर ना देने जाने पाए, इसके कारण जिन लोगों ने छात्रों को ये तक कहा कि अगर पेपर देने जाओगे तो तुम्हारी मॉब लिंचिंग कर दी जाएगी, पेपर देने गए तो तुम्हारे शरीर 2 टुकड़ों में बट करके घर जाएंगे, ऐसे लोगों के ऊपर भी जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने JNU के छात्रों को क्लासरूम्स के अंदर नहीं घुसने दिया गया, उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए और सजा होनी चाहिए। जिन लोगों ने JNU कैंपस के वाईफाई को ध्वस्त कर दिया, जिन लोगों ने JNU कैंपस के सर्वर रूम पर कब्जा किया, उन नकाबपोश लोगों को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए और उन नकाबपोश लोगों को लीड करने वाली JNUSU 2017 की अध्यक्ष गीता कुमारी के ऊपर भी जांच होनी चाहिए और उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। इस प्रकार से जो हम एक गतिविधि देख रहे हैं, पूरी एक प्लानिंग के तहत 28 अक्टूबर से लेकर के जो 5 तारीख को हिंसा हुई है, इस 28 अक्टूबर से लेकर के 5 जनवरी 2020 इस पूरे दिवस के बीच में जो भी कैंपस के अंदर हिंसा करने वाले लोग थे, जिन्होंने चाहे वार्डन से जबरदस्ती उनके घर पर कब्जा करके, उनके घर को घेर करके, वार्डन को धमका करके उनसे रिजाइन मांगा हो, उन लोगों के ऊपर भी जांच होनी चाहिए। सिर्फ 5 तारीख की घटना को ना देख करके 28 अक्टूबर 2019 से लेकर के 5 जनवरी 2020 तक जो लोग भी JNU कैंपस में एक हिंसा में इन्वॉल्व हुए हैं, सबके ऊपर जांच होनी चाहिए और सबको सजा मिलनी चाहिए। हमारा माफ़ी चाहूँगी, आपने शायद हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ध्यान से नहीं सुनी, मे बी इसके पहले भी ABVP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी JNU के मेन गेट पर। हूँ मैं आपको वीडियो दिखा सकती हूँ क्योंकि हाँ नहीं एग्जैक्टली आप देखिए क्या है, हम एक छात्र हैं, हमारे लिए हमने क्लियरली बोला है कि हम राजनीतिक दल से इतर होकर के बात करते हैं। तो हमारे लिए छात्र हितों की बात करने वाला चाहे कांग्रेस हो, चाहे BJP हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, हम अगर वो छात्र हितों की बात करेंगे तो हम उनके साथ रहेंगे। तो वो तो JNU के छात्रों की मदद के नाम पर एम्स आई थी ना, तो JNU का छात्र होने के नाते, JNU का छात्र होने के नाते और एक घायल छात्र होने के नाते शिवम चौरसिया ने प्रियंका गांधी से मदद मांगी कि आप JNU के छात्रों की मदद करने आई हैं तो कृपया आप हमारी भी मदद करिए। उन लोगों ने हमें पीटा है पर प्रियंका गांधी ने उनको कंप्लीटली इग्नोर किया और वो वीडियो में दिख रहा है। प्रियंका गांधी के साथ का जो बंदा है वो लगातार शिवम चौरसिया को पीछे धक्के दे रहा है कि आप बात मत करो, आप बात मत करो। वो वीडियो में क्लियरली दिख रहा है। और हमारी कार्यकर्ता जो कि कृतिका सेन, जो कि उस टाइम पे एम्स में थी, उसने वीडियो में बोला भी है कि किस प्रकार की गतिविधियां की गई थी। सिद्धार्थ कुछ ऐड करना चाहते हैं? जिनको लगी भी नहीं है उनको बेड पे लेटा दिया जाता है और उन्हीं पर्टिकुलर लोगों से प्रियंका गांधी मिलती है। आप वहाँ का CCTV देखेंगे, वहाँ का वीडियो जो हमने बनाया वो देखेंगे। हम लोग जितने भी VP कार्यकर्ता हैं ज़मीन पे बैठे हैं और उनमें से एक SFI का एक्टिविस्ट सूरी, जिसको बेड पे इस हालत में बैठाया जाता है जब पता नहीं कितनी चोट लगी है, उससे प्रियंका गांधी बात करती है। दूसरे दिन उसका सोशल मीडिया से फ़ोटो सामने आता है कि केरल में उसको माला पहना के स्वागत किया जाता है। तो इस पूरी कॉन्स्पिरेंसी की जांच होना बहुत ज़रूरत है। ये पूरी प्लान्ड तरीके से ABVP के छात्रों पे अटैक कैंपस में हुआ।